इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दो लाइनों से बार बार इस बात को शुरू करूंगा कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जो क्रांतिकारी लोग थे इस लक्ष्य को लेकर जी रहे थे और जहां जहां उन्होंने टारगेट किया उसको अपने जीवन और मृत्यु के बिना भय से उन्होंने उस टारगेट को अचीव किया। बंगाल के मैं ऐसे ही एक शेर की आज बात करूंगा जिसका नाम कन्हई लाल दत्त है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल विभाजन के पश्चात जब स्वदेशी आंदोलन होता है उसी दरमियान बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुए। चाहे वो अनुशीलन समिति की बात करें, चाहे युगांतर संगठन की बात करें। और इसी समय बंगाल में प्रफुल्ल चाकी की बात करें, खुदराम बोस की बात करें, कन्हई लाल दत्त की बात करें, सत्येंद्र नाथ बसु की बात करें, इनकी शहादत ने बंगाल के युवाओं को झकझोर कर रख दिया, बंगाल की युवतियों को झकझोर कर रख दिया। मैं ये तक कहने के लिए कह रहा हूं, बंगाल की बच्चियां बाद में देखिए बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में और क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। थोड़ा सा मैं कन्हई लाल दत्त के पास आता हूं। अलीपुर षड्यंत्र केस में आपको पढ़ाऊंगा और अलीपुर षड्यंत्र केस में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें कन्हई लाल दत्त भी थे, उसमें सत्येंद्र नाथ बसु भी थे। और इन्हीं अलीपुर षड्यंत्र केस में एक सरकारी गवाह बन गया। गवाह का मतलब है गद्दार। जैसे लाहौर वाले मामले में फणींद्र नाथ घोष बन गया था, इसी प्रकार से यहां पर जो है नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र गोस्वामी भी कहीं पर नाम है, नरेंद्र गोसाई इस तरीके से सरकारी गवाह बन जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस में। क्रांतिकारियों को लगा कि यार ये तो पूरा का पूरा भेद ही खोल देगा। सरकारी गवाह का मतलब है कि पूरी की पूरी बातें सुनाना, क्योंकि उसके क्रांतिकारियों के बीच का व्यक्ति है वो। और जब नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनते हैं तो कन्हई लाल दत्त ने और सत्येंद्र नाथ बसु ने तय किया कि इसको जेल में ही मारा जाएगा। और इस तरह से मैं आपको अलीपुर षड्यंत्र केस में पूरी कहानी सुनाऊंगा। कन्हई लाल दत्त ने जेल के अंदर ही नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। और जब नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देते हैं, जेल के अंदर सरकार में हलचल है, पुलिस प्रशासन में हलचल है कि आखिर हथियार बाहर से आया तो आया कैसे। और मैं कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र नाथ बसु और नरेंद्र गोसाई को जेल के अंदर कन्हई लाल दत्त को यानी सत्येंद्र नाथ बसु और कन्हई लाल दत्त को जेल के अंदर नरेंद्र गोसाई की हत्या के आरोप में एक अलग केस में चलाया गया और इन दोनों को फांसी दी गई। यानी नरेंद्र गोसाई की हत्या का प्रकरण अलग से चलता है और इस प्रकार से कन्हई लाल दत्त को फांसी 21 नवंबर 1908 को दे दी जाती है। 21 नवंबर 1908 को जैसे ही कन्हई लाल दत्त को फांसी दी जाती है, मैं ये कहना चाहता हूं पूरा का पूरा बंगाल में एक चेतना का माहौल है। और इस तरीके से थोड़ा सा हम बात करें कि जब कन्हई लाल दत्त को फांसी दी जा रही है, उनकी बॉडी को लेने के लिए उनके परिवार को सूचित किया गया तो उसमें से बहुत से लोग गए। उनके बड़े भाई आशू बाबू जाते हैं, उनके बड़े भाई आशू बाबू गए। इसी प्रकार से जो है उनके परिवार के अन्य लोग भी जाते हैं। मोतीलाल राय जाते हैं जो उनके बहुत बड़े शुभचिंतक हुआ करते थे। और सब लोग धीरे धीरे जेल के अंदर पहुंच रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं। 5-6 लोगों को कहा गया था कि आप लोग आ जाइए, कहीं ना कहीं अब इस प्रकार से आप अपनी बॉडी ले जाइए, यानी कन्हई लाल दत्त की बॉडी को ले जाइए। अब बताइए परिवार के लोग कैसे जा रहे होंगे। सबके आंखों में आंसू है। जेलर आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे परिवार के 5-6 लोग चल रहे थे। अंततः एक कोठरी में ले गए और वहां पर कोठरी में देखा एक कंबल से ढका हुआ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है। जेलर ने इशारा कर दिया कि इस बॉडी को उठा ले जाइए। वहां पर जैसे ही कंबल के पास सब लोग गए, इस तरह से थर थर कांपने लगे और एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उस कहीं ना कहीं कंबल को चेहरे पर से हटाया जाए। एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। जेलर वहीं पर खड़ा था। जेलर की आंखों में आंसू है, मैं ये कहना चाहता हूं। और जेलर कहता है, आप लोग क्यों रोते हैं? कन्हई लाल दत्त तो अमर हो गया। कन्हई लाल दत्त तो अमर हो गया। एक अंग्रेज कुलना के कहीं ना कहीं जेलर कहता है कि कन्हई लाल दत्त तो अमर हो गया, मैं इसकी वीरता को सलाम करता हूं। और
ऐसे वीर जिस देश में पैदा होते हैं वह देश धन्य हो जाता है। यह अंग्रेज जेलर ने कन्हाई लाल दत्त की वीरता को देखते हुए कहा। यहां तक आपको बताना चाहता हूं, उपेंद्र नाथ बनर्जी जो अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी लिखा है कि कन्हाई लाल दत्त मर कर भी कहीं न कहीं मरा नहीं, वो अमर हो गया, उसकी शहादत को याद किया जाएगा। और कहना चाहता हूं, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से चेहरा कहीं न कहीं कंबल हटाते हैं लोग, और चेहरे को देखा एक तरह से प्रसन्न मुद्रा में कहीं न कहीं वो हैं, और कहीं न कहीं बाल जो उनके थे वो चेहरे पर थे। अंग्रेज जेलर ने कहा कि मेरी तो कन्हाई लाल दत्त से रोज बात होती थी, कल बड़ा मुस्कुरा रहा था, यानी फांसी के एक दिन पहले बड़ा प्रसन्न था और कहीं न कहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने, जेलर कहता है, मैंने कहा कि मुस्कुरा लो, कल तुमको कहीं न कहीं रोना है। इस प्रकार से कन्हाई लाल दत्त जोर से हंसने लगते हैं, और वही जेलर जिससे बारंबार बात होती थी वही फांसी के फंदे तक लेकर गया। और जब फांसी के फंदे तक लेकर जाता है, आंखों पर जैसे ही कन्हाई लाल दत्त के पट्टी बांधी जाती है, इस प्रकार से कन्हाई लाल दत्त ने एक बार जेलर की तरफ मुंह करके देखा और कहा, अरे मिस्टर जेलर साहब, अब तो बताइए मैं रो रहा हूं कि मुस्कुरा रहा हूं। और इस प्रकार से जेलर की आंखें नम हो जाती हैं उसकी वीरता को देखकर। वो कहते हैं कि अन्य दिनों से तो कहीं और आज के दिन, यानी फांसी के फंदे के समय, तो कुल मिला के कन्हाई लाल दत्त का चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी। कन्हाई लाल दत्त के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता कुछ अलग ही थी। यह बयान मैं नहीं दे रहा हूं, यह बयान एक इंडियन नहीं दे रहा है, यह बयान कहीं न कहीं एक अंग्रेज जेलर दे रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। और इस प्रकार से उनकी बॉडी को ले जाया जाता है। हजारों नहीं, लाखों को ना के बंगाल के युवा युवती लोग, वृद्ध, महिलाएं, सभी लोग इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारों के साथ इस भारत के मां वीर, भारत के कुल ना के वीर सपूत, मां भारती के वीर सपूत को कुल ना के एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार से शमशान गृह तक पहुंचे, अंतिम संस्कार होता है। और मैंने जैसा कि कहा कि बंगाल के लोग जब की शहादत होती थी, इनको फांसी दी जाती थी, तो इनकी राख को, इनकी चिता की राख को लेने के लिए लोगों में होड़ हो जाती थी। घर से कोई सोने की डिब्बी, कोई चांदी की डिब्बी, कोई किसी प्रकार की डिब्बी लेकर आता था। और जिनके पास डिब्बी नहीं होती वो मुट्ठी में ही राख लेकर घर भागते थे, क्योंकि उनको मानना था, सभी लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की शहादत के पश्चात इनकी चिता की जो राख मिलेगी, उस राख से हमारा घर ही पवित्र नहीं होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो जुनून, वो नशा अपने देश के लिए पैदा होगा। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कन्हाई लाल दत्त इस तरह से अलीपुर षड्यंत्र केस में कहीं ना कहीं एक प्रकार से के कारण और नरेंद्र गोसाई की हत्या के कारण शहादत को प्राप्त करते हैं। मैं यही कहूंगा, कन्हाई लाल दत्त हमारे लिए अमर हैं, और कन्हाई लाल दत्त जैसे क्रांतिकारियों के कारण ही मेरे देश को आजादी मिलती है। इन कहीं ना कहीं वीर महान सपूतों के कारण मेरे देश को आजादी मिलती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। 2 लाइनें जरूर कहूंगा। प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।